सीरिया में तुर्की का वर्चस्व इजराइल को खल रहा है। दरअसल तुर्की के समर्थन से सीरिया में विद्रोही समूह HTS बशर अल असद की सत्ता को पलटने और वहां सत्ता पर काबिज होने में सफल रहा। उसके बाद इजराइल को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। इजराइल ने सीरिया के कई हथियार ठिकानों पर हमले भी किए और अब इजराइल और तुर्की आमने सामने हैं। इजराइल ने अमेरिका से तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान न देने के लिए भी गुहार लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। दशकों से क्षेत्रीय ताकतों के वर्चस्व का अखाड़ा रहे सीरिया में सत्ता तो बदली, लेकिन स्थिति कमोबेश पहले जैसी ही बनी हुई है। विद्रोही गुट HTS ने सत्ता तो हथिया लिया, लेकिन अब उसे सीरिया को एकजुट रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कारण है कि विभिन्न सशस्त्र समूहों की आपस में टकराती बंदूकों के बीच विदेशी और क्षेत्रीय हस्तक्षेप। दरअसल HTS को सत्ता तक पहुंचाने में तुर्की की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अब तुर्की सीरियाई प्रशासन से इस मदद के बदले इनाम चाहता है। तुर्की का मसला सीरिया के कुर्दों और ISIS के आतंकियों के साथ है। अंकारा सीरिया और तुर्की के कुर्दों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाकर सीरिया में लंबे समय से हमला करता आ रहा है। अब जब सीरिया में तुर्की के मनमाफिक सरकार है तो वो यहाँ अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुट गया है, लेकिन पड़ोसी देश इजराइल को सीरिया में तुर्की के बढ़ते हस्तक्षेप कतई पसंद नहीं है। इजराइल दक्षिणी सीरिया के असैनिकीकरण की वकालत करता आ रहा है, उसमें तुर्की का सैन्य हस्तक्षेप भी शामिल है। इजराइल इसके लिए अपनी सुरक्षा का तर्क देता है। इजराइल का मानना है कि सीरिया के सत्ता पर काबिज समूहों का संबंध आतंकी संगठनों से है, वो बाद में इजराइल के लिए मुसीबत बन सकते हैं। पिछले दिनों इजराइल को जैसे ही खबर मिली कि तुर्की हमा और तियास एयरबेस पर विमानों की तैनाती की योजना बना रहा है, तो ताबड़तोड़ हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। तियास एयरबेस को T4 के नाम से भी जाना जाता है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब T4 बेस के पुनर्निर्माण के आकलन और परीक्षण के लिए तुर्की की तकनीकी टीम इसका दौरा करने वाली थी। बताया जा रहा है कि तुर्की T4 बेस पर निगरानी और हमलावर ड्रोन की तैनाती की योजना बना रहा है। तुर्की ने हिसार जैसी वायु रक्षा प्रणालियां स्थापित करने की भी योजना बनाई है। इस हमले के बाद तुर्की ने इजराइल को क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि इसके अगले ही दिन तुर्की ने सफाई देते हुए कहा कि वो सीरिया में इजराइल के साथ लड़ाई नहीं चाहता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। इजराइल क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए अमेरिका के नाटो सहयोगी तुर्की के बजाय रूस की निरंतर उपस्थिति पर जोर दे रहा है। इजराइल का आरोप है कि अंकारा सीरिया को तुर्की का संरक्षित देश बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। राजीव नयन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IDSA से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, अगर इस मामले को हम देखें तो सीरिया में जिस तरह से बशर अल असद की सत्ता वहाँ पर गई, उसके बाद अहमद अल शरा वहाँ पर बने और हमने हाल के दिनों में देखा कि अहमद अल शरा कई सारे पश्चिमी देशों से, दूसरे देशों से अपने संबंधों को ठीक करने में काफ़ी सफल हुए हैं। यहाँ तक कि कुर्दों के साथ जो उनकी समस्या थी वो समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हुई है। इस सब के बीच इजराइल को काफ़ी परेशानी है। इजराइल को अपनी सुरक्षा का खतरा वहाँ पर लग रहा है। इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि वो तुर्की को F-35 ना दे, क्योंकि उसको लगता है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँचेगा इजराइल को। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, इजराइल की एक अपनी अलग समझ है और जो सीरिया का जो स्थिति है इजराइल के संबंध में आप देखें तो बड़ी जटिलताओं से भरी हुई है। आप अगर चौंक जाएंगे कि जब पूरा का पूरा पाश्चात्य जगत और पाश्चात्य दुनिया, जिसे कभी कभी माना जाता है कि उससे काफी करीब है, रूस के खिलाफ था, तो रूस के साथ उनका एक बड़ी इजराइल के सीरिया के ऊपर एक उनकी एक अपनी अलग समझ थी और एक अपनी अलग जिसे कहते हैं सैन्य रणनीति थी। बिल्कुल। वास्तविकता में इजराइल को बहुत हद तक जो वहां की फोर्सेस थी, रशियन फोर्सेस थी, वो मदद कर रही थी, न केवल उनसे सीरियन फोर्सेस से, बट वो साथ साथ यहाँ तक कि मिलिटेंट से भी उन्हें बचाए रखती थी। तो ये तो उनका एक अपनी एक अलग रणनीति रही है इजराइल की, जो कि पाश्चात्य रणनीति से थोड़ी सी भिन्न रही है शुरू से ही। अभी जो दिसंबर 8 में जब तख्ता पलट हो गया वहां पर सीरिया में, उसके पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल।
उस समय तो थोड़ा सा फंसे हुए थे। अब रूस तो बहुत कुछ नहीं कर पाए सीरिया में, जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो इजराइल फिर से लगातार बॉम्बिंग, अभी बॉम्बिंग नहीं किया जो आपने अब दिखाया था कि T4 पर, और साथ साथ वहां पर हमा पर जो उन्होंने बम्बार्डिंग की थी, शुरुआत से बम्बार्डिंग कर रहे हैं। अब क्या उनका तुर्की के साथ, तुर्की जो कर रहे, नया नाम है, उनके एक अपनी अलग समझ है, और वो उसको बहुत ही सशंकित निगाहों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह जो एक पावर वैक्यूम वहां पर हो रहा है, उसमें वो शिया जो नेटवर्क है, एक्सिस है, उसको एक सुन्नी नेटवर्क से वो जोड़ देंगे। उनका मानना है कि तुर्की बहुत ही छिप छिप कर हमास के साथ भी उनका अपना एक संबंध रहा है, और इस क्षेत्र को वो थोड़ा सा अपना डोमिनेट करना चाहते हैं। और इस पर पहले से भी उसने वक्तव्य भी दिया है एर्दोगान ने कि हम, अल्लाह एक दिन इजराइल को सब बर्बाद कर देगा। बाद उन्होंने नाटो के सभा में कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ भी आक्रामक रवैया हम नहीं अपनाना चाहते। लेकिन उनके पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, और उनके साथ माना जाता है कि वो कई ऐसे समूहों के साथ वो उनका संबंध है, और वो वहां डोमिनेट करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ भी उनका माना जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ बड़ा ही अच्छा संबंध है, जिसे कि इजराइल बहुत पसंद नहीं करता है, और वो उनका डोमिनेंस वहां नहीं होने देता। इनका कहना है कि देखिए, जो तुर्की का कहना है कि जो वैक्यूम हो रहा है, तो हमें सीरियन मिलिट्री को स्ट्रेंथ मजबूत करने की जरूरत है वहां की, इसलिए हम आगे बढ़े थे। नहीं तो ISIS और कुर्दिश जो पार्टी है, वर्कर्स पार्टी है, वो मजबूत हो जाएगी। वो अपने इस तरह से वक्तव्य देते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जो वाटर डाउन, टोन डाउन जो वक्तव्य दिया कि ठीक है, हम वापस आ जाते हैं। लेकिन अब देख लें, सीरिया को खुद अपनी स्थिति मजबूत करनी है, बाकी राष्ट्र देखें। तो ये एक बात हो गया। अब वो इजराइल समझ रहा है कि एक न्यू ऑटोमन स्ट्रेटजी के अंदर तुर्की या इस क्षेत्र को डोमिनेट करेगा, और इस न्यू ऑटोमन स्ट्रेटजी को वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सीरिया का कई भागों में इजराइल चाहता है कि बंटवारा हो जाए। जो उनका एक यावेट करके बहुत ही माना जाता है कि अंदर की खबर रखता है, उसने दिया है कि कितने भागों में इजराइल चाहता है कि सीरिया को बंट जाए। वो चाहता है कि अमेरिका के पास ईस्ट जोन रहे, रूस के पास पश्चिम का क्षेत्र रहे, तुर्की अपना नॉर्थ पर रखे, और इजराइल को साउथ और ईस्ट का क्षेत्र। ठीक है और राजीव जी, ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं मध्यस्थता करने की बात कही है, तो अमेरिका किस तरह की मध्यस्थता करता है ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।